Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, लास्ट लेसन में हमने पेज नंबर 28 किया और आज उसको मैं आपके सामने पेश करूँगा कि आया आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं वो आप देख लेंगे और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज करेंगे। ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है। आपने डेट मेंशन करनी थी और सबसे पहली जो खाली जगह है वो है कि 12 का आप स्केयर लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो वो 144 है। और उसके बाद उसने कहा कि 9 स्केयर माइनस 8 स्केयर, 9 का स्केयर लें तो हमारे पास 81 आता है और 8 का स्केयर लें तो 64, माइनस करेंगे तो 17। इसी तरह इसका स्केयर रूट मालूम किया, 9 का जो स्केयर रूट है वो 3 होता है, 49 का 7 होता है, तो सिंपल आपके पास 3/7 आंसर आ गया। इसी तरह 9 का स्केयर, तो स्केयर है जो सा वो स्केयर रूट से कट गया तो आपके पास 9 खाली बच जाता है। तो 0.0064 का जो आंसर है वो 0.08 है और इनमें से जो परफेक्ट स्केयर वो 49 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। और इसके बाद द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 80 टू गेट अ परफेक्ट स्केयर इज़ 1। 80 के अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 81। और 81 आपको मालूम है कि वो, और अब देखें आपके पास आ जाएगा और इसका परफेक्ट स्केयर लेंगे तो 30.25 का तो आपके पास 5.5 आता है, वो आप डिवीजन मेथड के ज़रिए निकाल सकते हैं। और इसके बाद है द स्केयर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। जी बिल्कुल, अगर आप इवन नंबर का अगर आप स्केयर रूट लेते हैं तो वो इवन ही आता है। इसके बाद आप देखें द स्केयर रूट ऑफ ऑड नंबर इज़ इवन, कि हर जो स्केयर रूट है हर नंबर उसका अगर ऑड नंबर स्केयर रूट लें तो आपके पास इवन आएगा। तो इज़ इट ट्रू, नहीं ये गलत है। तो देखें जैसे 3 का स्केयर रूट लें तो आपके पास 9 है, ऑड नंबर का आपने स्केयर रूट लिया तो ऑड नंबर ही आया। इसी तरह 7 का आप लेते हैं तो 49 आता है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद उसने कहा कैन 9 स्केयर बी रिटन एज द सम ऑफ द फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर। तो आप 9 का स्केयर लें तो आपके पास 81 आंसर आता है और उसके ने कहा कि फर्स्ट ऑड नंबर है जो उनसे 9 वो उनका सम किया जाए, जमा किया जाए तो इसके आंसर के बराबर आते हैं। तो इन सब नंबरों को अगर आप जमा करें, ये फर्स्ट 9 नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी नंबरों को अगर आप जमा करें, ये पहले 9 नंबर हैं जो कि ऑड हैं और अगर इनको जमा किया जाए तो इनका आंसर आपके 9 स्केयर यानी कि 81 के इक्वल आएगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्केयर एंड 80 एंड 100, तो वो 19 है, यानी कि 9 का स्केयर लें तो 81 आता है, 81 से और 100 के दरमियान 19 नंबर बनते हैं। और 162 का पूछा उसने कि आया परफेक्ट स्केयर है या नहीं, तो ये गलत है, ये नहीं है, परफेक्ट स्केयर नहीं है और नो है। और इसके बाद जो नीचे सर्कल है उसका पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो आपके सामने जो अगर देख सकें, अगर आप देखें इसमें द स्केयर रूट ऑफ 0.4 इज़, कि इसका आपका स्केयर रूट क्या आता है, वो आपके पास 0.2 है। और फिर सेकंड उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्केयर, कि इनमें से बताएं नीचे वाले नंबरों में से परफेक्ट स्केयर कौन सा है, तो वो आपके पास कौन सा आंसर है, 196। तो डियर क्लास ये था आपके पास पेज नंबर 28 जो हमने लास्ट लेसन में किया, आपके सामने इलेबोरेट किया, मैंने इसको मुकम्मल वजाहत के साथ पेश किया। इसके बाद अब हम अपना पेज नंबर नेक्स्ट है जो सा 29 वो आप करेंगे। इसमें आपके सामने आपको खाली जगह दी गई हैं और इनको आपने ऑब्ज़र्व करना है और ऑब्ज़र्व करने के बाद इस पेज को आपने ख़ुद हल करना है। जैसे कि उसने ख़ुद बता दिया है कि 11 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 121 आता है। फिर इसको मिसाल दे दी और उसके बाद उसने नीचे 2 पार्ट्स दे दिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आएगा। इसी तरह आप देखें, ऑब्ज़र्व करना है आपने नीचे इन दोनों पैटर्न को, 1 + 2 + 1 इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर, यानी कि इसका आंसर 4 आता है। फिर इस तरह उसने कहा कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 9, ये 3 स्केयर हो जाएगा। अब उसने क्या डिटरमाइन ओनली ऑब्जर्विंग द पैटर्न द वैल्यू ऑफ। अब इसका आप इनको जमा करें कि आया ये 1 + 2, इन सब को आप जमा कर लें। जमा करने के बाद आप लिखें और फिर बताएं कि ये किसका स्केयर होगा। इसी के साथ साथ आप देखें
कि इन सबको जमा करें। इनको सबको जमा करने के बाद आप देखें किस नंबर का ये स्क्वायर रूट आएगा। इसी तरह आपने केयरफुली द स्टडी पैटर्न गिवन बिलो कि जिस तरह इस पैटर्न को बताया गया कि इसका आंसर ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास 3 का स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरह आपने बताना है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और फिर इसके साथ क्या नंबर लिखा जाए कि वो किसके इक्वल आएगा वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इनको आपने इनको हल करना है पेज नंबर 29 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसकी भी एक्सप्लेनेशन पेश की जाएगी। और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।